प्रेस द लॉर्ड। हम सभी आत्मिक विश्वासियों को नमस्कार। आज हमारा 13वां दिन जो उपवास के उपलक्ष्य में हमारा जो आज का विषय है मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय 21 से लेकर 28 तक का पद जो हम पर विचार करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय 21 से लेकर 28 तक के पद को हम विचार करेंगे। इसमें हम देखते हैं दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा करने के बारे में विषय दिया गया है। यह बहुत लंबे पद में उतना नहीं पढ़ता, लेकिन मैं इसको क्रमवार मतलब है इसका विवरण करता हूँ। हमें ये मालूम है, ज्ञात है कि प्रभु यीशु मसीह का कफरबूम में हुई जो आपका वो उनका जो प्रचार के समय जो प्रभु यीशु मसीह की अपनी सेवा की शुरुआत थी, उस समय वो टाइम में जो है हमने देखा कि वे सबत के दिन आराधनालय जो है जो देवालय जो होता है वहाँ पे वह शिक्षा दे रहे थे। वो लोग उसकी शिक्षा से चकित थे, क्योंकि वो शिक्षा जो इस टाइप से था जो शास्त्री लोग देते थे उस टाइप का नहीं था, बल्कि एक अधिकार के साथ प्रभु परमेश्वर के एक अधिकार के साथ उन्होंने अपने आप सबको अपनी शिक्षा प्रस्तुत कर रहे थे, वो सिखा रहे थे। तो उसी समय एक अशुद्ध आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति जो यीशु के पास आया, जिनको उन्होंने उसको उस दुष्ट आत्मा से उन्हें छुटकारा दिलाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 21 से लेके 22 पद में जो पहले अध्याय का मरकुस के हम देखते हैं अधिकार के साथ शिक्षा। यीशु की शिक्षा में आत्मिक अधिकार था। वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त परमेश्वर का आत्मिक अधिकार था। वे केवल व्यवस्था नहीं समझाते हैं, व्यवस्था के हिसाब वाली बात नहीं समझाते, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को स्पष्ट रूप से प्रकट करते थे। कैसे परमेश्वर क्या चाहता है, लोग चकित थे, क्योंकि इसके पूर्व में जो है शास्त्री लोग जो है व्यवस्था को ज़्यादा महत्व देते थे। तो वो देखते थे कि दिव्य सामर्थ्य उनके दिल में, उनके बातों में और उनके शक्ति में, उनके प्रकट में हमको देखने को मिलता था। तो ये जो चीज़ थी, ये उनके एक विशेष ये था। तो मत्ती रचित सुसमाचार में हम देखते 7वें अध्याय के 29 में वो हम इस प्रकार देखते हैं, वे उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं बल्कि अधिकारी के समान उपदेश देते थे। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो है मत्ती रचित सुसमाचार में एक 7वें अध्याय में हमको देखने को मिलता है 29 में इस प्रकार कि वे क्योंकि भीड़ में वो जब चकित थे, उन्होंने कहा शास्त्रियों के समान नहीं बल्कि अपने अधिकारियों के समान वो उपदेश देते थे। मतलब ये बहुत बड़ा एक मतलब वहाँ के बाशिंदों के लिए बहुत बड़ी विचित्र बात थी, क्योंकि इसके पहले व्यवस्था के हिसाब से देते थे, लेकिन यहाँ पे वो एक परमेश्वर के सामर्थ्य से उन्हें देते। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे कि परमेश्वर का सच्चा वचन हृदय को छूता है। जब वो वचन बोलते हैं तो हृदय को छूता है, और केवल ज्ञान नहीं बल्कि आत्मा में परिवर्तन भी कर देता था। तो ऐसे ही आज हम देखते हैं, हम अपने वचन को जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन जो है पूरी तरह से आत्मा में एक पूरी परिवर्तन क्रांति लाता है। तो उसी तरह हम उसी का पहला अध्याय का 23 से लेकर 26 तक में हम देखते हैं अशुद्ध आत्मा पर अधिकार। दुष्ट आत्मा ने यीशु की पहचान की। जो अशुद्ध आत्मा है उनके प्रभु यीशु मसीह के जब वचन जब अधिकार के साथ बोला, तो जो दुष्टात्मा ने जो अधिकार आत्मा में जकड़ कर रखा था, वो उनके जो अधिकार को दुष्टात्मा ने पहचान कर ली। और वो क्या है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है करके वो वहाँ पे उनको बोलता है। ये हमें देखने को यहाँ पे मिलता है कि 23 से हम देखते हैं उसी समय उनके आराधना में एक मनुष्य और अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्ला कर कहा, हे यीशु नासरी, हाँ हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर जो है चुप रह और उनमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उनको मरोड़ कर अब बड़े शब्द से चिल्लाकर उनमें से निकल गई।
ये पवित्र आत्मा का जो शक्ति थी, जो यीशु ने उन्हें डांट कर वहाँ से निकाल देता है। यीशु ने उसे डांट कर ऐसा निकाला जैसे वो एक अधिकारी के रूप में, कि मेरे जो जनता के आत्मा में तू घुसने वाला होता कौन है, इसलिए उसे निकाला। यही हम आज की तारीख में हमारे वचन में ये सामर्थ है कि हम अगर चाहे सामर्थ की शक्ति हमारे में आ जाए तो हम निश्चित रूप से डांट कर किसी को भी हम जो है दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। यह दिखाता है कि अंधकार की शक्तियों भी मसीह के अधिकार को मानती थी। जो दुष्ट आत्मा की शक्ति भी जो है परमेश्वर यीशु मसीह को उनके जो वचन के अधिकार को, इनके जो सामर्थ्य की शक्ति को मानते थे। इससे संबंधित हम पढ़ते हैं जो लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 36वें पद में, यह कैसी आज्ञा है कि वह शुद्ध आत्माओं को अधिकार और सामर्थ्य से आज्ञा देता है। ये उसमें ये लिखा हुआ है कि कैसी आज्ञा है कि वह अशुद्ध आत्माओं को अधिकार और सामर्थ्य से आज्ञा देता है। तो अशुद्ध आत्मा भी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानती थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये परमेश्वर की ओर से है। तो परमेश्वर जो सृष्टि करता है वो जो उन्हें जो सामर्थ्य है, वही सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह में वहाँ पे था। जैसे अंधकार प्रकाश के सामने टिक नहीं सकता है, जैसे हम एक दिया जलाते हैं तो वहाँ देखिएगा कि वो दिया जैसे ही जलता है वैसे ही जो है अंधकार छट जाता है, वहाँ पे प्रकाश ही हो जाता है। वैसे ही रोशनी, वैसे ही हम देखते हैं शैतानी बंधन जो है यीशु मसीह के प्रकाश रूपी वचन और सामर्थ्य के सामने में वो नाम से ही टूटने लगता है, वो वहाँ से भाग जाता है। तो इसी प्रकार पद जो 27 और 28 में भी हम देखते हैं लोगों की प्रतिक्रिया जो है बहुत ही आश्चर्यजनक होता है, ये देखने को हमको मिलता है। इसमें भी हम देखते हैं क्या इस तरह से सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है, यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ और अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती है, और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। ये हमको देखने को मिलता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किया तो संपूर्ण गलील में इसकी ख्याति फैल जाती है। वो अधिकार के साथ दुष्ट आत्मा को भगाते हैं। प्रेरितों के काम 10वें अध्याय 38वें में ये बोलता है, परमेश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। और जो ये हमें देखना है, प्रभु यीशु मसीह ने को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया हुआ था। उदाहरण के तौर पे हम परमेश्वर का सामर्थ्य का कार्य करता है, जहाँ भी वो जाते हैं परमेश्वर सामर्थ्य का काम करते हैं, और वहाँ गवाही और प्रचार उनके अपने आप फैल जाती थी चारों तरफ में उनके कार्यों से। हम यहाँ देखते हैं क्या संपूर्ण जो विवरण है जो हमने आज जो लिए हैं, जो सरमन हमने उसमें हमको देखने मिलता है अधिकार वाला मसीह हमारा प्रभु यीशु मसीह था। अधिकार वाला मसीह हमारा प्रभु यीशु मसीह था। वो अधिकार से बोलने वाला प्रभु था, जो अपना वचन उनके एक वचन से ही हमारा जीवन बदल जाता था। उपवास में हमें उसी वचन को सुनना है। आज की तारीख में जो उपवास है हमारा, उसमें हम यही वचन को हम सुनने के लिए हम लोग भूख से तड़प रहे हैं, आत्मिक भूख से तड़प रहे हैं। ये अधिकार से छुड़ाने वाला प्रभु है। ये अधिकार से, अपने प्रभु के अधिकार से हमारे को बंधनों से छुड़ाने वाला, पापों से छुड़ाने वाला मसीह है। चाहे पाप का बंधन हो या भय हो या आत्मिक संघर्ष हो, यीशु मसीह स्वतंत्रता हमको देता है, इंडिपेंडेंस देता है, हमारे पूरे बंधन को हमको फ्री कर देता है, हमारे पूरे भय को हमको फ्री कर देता है। ये सारी चीज़ हमको देखें। तीसरा हम देखते हैं वहाँ पे है कि वो जो है मतलब है एक अधिकार से प्रशस्ति होने वाला प्रभु जब जीवन बदलता है तो गवाही अपने आप फैल जाती है। उन्होंने अधिकार से जो प्रशस्ति, सब चारों तरफ प्रशस्ति फैलती है, उस समय जो है वो अपने आप सारी जगहों में, जगत में मतलब फैल जाती है कि प्रभु यीशु मसीह जो है अधिकार के साथ। यही आज हम लोग सब उसी अधिकार को हमने स्वीकार किया और उसी कारण हम लोग आज उद्धार लेके आज हम पापी लोग थे तो हम लोग आज उद्धार लेके उनके साथ जुड़े हुए हैं। यह यीशु केवल शिक्षक नहीं थे बल्कि एक अधिकार वाला उद्धार करता था।
हम देखते हैं एक वचन के साथ में हमें सिखाने वाला मात्र नहीं था सिर्फ वो, बल्कि वो अधिकार के साथ हमारा पापों को छुटकारा देकर हमें उद्धार करने वाला आदमी था। हम आज 13वें दिन के महान उपवास के उपलक्ष्य में हम आत्मिक शुद्धि को और शुद्धिकरण को के लिए हम समर्पित करते हुए हम उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम चिंतन करते हैं। तो आत्मिक रूप से आत्म परीक्षण हम करने पर हमें जो क्या दिखता है कि हमें सोचना है, क्या मेरे जीवन में कोई अशुद्ध आत्मा जैसे बंधन है, अशुद्ध आत्मा जैसे बंधन है, जैसे कि गलत आदत, क्रोध, क्षमा, व्यभिचार और दुष्ट किसी से बैर रखने वाला, ये तमाम प्रकार के बंधन हमारे जीवन में हैं। ये हमें सोचना है। और ऐसा है तो जो वचन हमें बाइबल में दिया उस वचन के अधिकार के साथ हमें प्रार्थना करिए, ये बंधन सारे हमारे टूट जाएंगे। ये वचन के अधिकार के साथ हम प्रार्थना करें, हमारे पूरे ये जो अशुद्ध आत्मा जो हमारे अंदर प्रवेश है हमारे हृदय में, वो सब टूट जाएंगे। यीशु के नाम से हर बंधन को तोड़ने के लिए प्रार्थना करें। सब बाइबल में पूरे वचनों के साथ ऐसे यीशु के नाम से हमें हर बंधन को हम मुक्त हो सकते हैं। आराधना और वचन का पर हमें पूरी तरह से ज्ञान देना है। जैसे लोग अपनी शिक्षा से प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा से हम चकित होते हैं, वैसे ही उनके वचन को ग्रहण करें। उसको वचन को आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह शिक्षा दी है कि उनके वचन को ग्रहण करें। और वो उपवास प्रार्थना उदाहरण उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उपवास प्रार्थना में जगह जगह हम प्रार्थना करते हैं और उसको हम स्वीकार करते हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं, हे अधिकारी वाले प्रभु यीशु, मेरे जीवन के हर अंधकार को दूर कर। तो जो भी आत्मिक बंधन है, जैसे दुष्ट बातें, गलत क्रोध, झूठ, तमाम प्रकार के व्यभिचार, तमाम प्रकार के हमारे जो आत्मिक बंधन हैं, उसे अपने सामर्थ्य से तोड़ दे। तू मुझे शुद्ध कर और अपनी इच्छा में स्थिर कर मुझे। यही प्रार्थना हमारी आज होनी चाहिए, जिसके कारण हम जो है हम इस एक आत्मिक शुद्धिकरण में हम आ जाएंगे और निश्चित रूप से हम अपने जीवन को परिवर्तित कर पाएंगे। इसीलिए ये जो वचन है, ये जो दुष्टात्मा ग्रसित वचन, जो मरकुस सुसमाचार का पहला अध्याय का जो 21 से लेकर 28 तक का जो हमने जो देखा, इसको ये हमारे जीवन को क्रांतिकारी परिवर्तन कर सके। इसका ये मूल उद्देश्य इस बाइबल का वही है कि हमें वचन के अधिकार से हमें अपने आप में प्रार्थना करना है। जैसे हमने देखा अभी कि प्रभु यीशु को अपने अधिकार के साथ हमें बोलना है कि मेरे जीवन में हर प्रकार के अंधकार को तू दूर कर दे, जो मेरे आत्मिक बंधन को में है, उस आत्मिक बंधन के जो, तो उसको अब तेरे सामर्थ्य के वचन से उसे तोड़ डाल उसको, है या और शुद्ध कर और तेरी इच्छा पूरी हो सके। यही हम लोगों को प्रार्थना करना है, यह हमारे परिवार को और हमको एक शुद्धिकरण की तरफ ले चले और ये हमारा उपवास का दिन बहुत महान हो सके और हम आज एक अच्छे जीवन हम अपने क्रांतिकारी परिवर्तन करके हम अपने अच्छे जीवन जी सके। यही प्रभु यीशु मसीह चाहता है और हम लोग उसके लिए आज उसके लिए सब अपना शीर्ष नवा के रोज़ हम प्रार्थना करके हम अपने आप को नवीनीकरण की तरफ ले चले। यही आशा के साथ मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ। गॉड ब्लेस टू ऑल।